हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जीके बूस्टर टेस्ट चल रहा है। इसकी 6 क्लास आ चुकी हैं। 6 क्लास आज है, 5 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने किसी ने भी इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट करें और सारे सेशन को देखें और आपको पता चल जाएगा आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी सीरीज आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 के आसपास भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। विश्व का सर्वाधिक संचित क्षेत्र किस देश में है? विश्व का सर्वाधिक संचित क्षेत्र किस देश में है? चीन में। भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कें वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में अधिकांश कच्ची सड़कें पाई जाती हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? ताप्ती नदी पर स्थित है। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। सिंपली पाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिंपली पाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। थारू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उत्तरांचल की। किसकी है? उत्तरांचल की। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? 1773 के तहत। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अफजल अली। अफजल अली। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रस्ती गैस की दुर्घटना हुई थी। ऐसी एक लगभग अभी विशाखापट्टनम के आसपास ये घटना हुई है, जो काफ़ी लोग उसमें संक्रमित हुए थे। गैस का जो टैंक था वो लीक हो गया था। और उसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल होता है कितने होता है? 1 से 4 दिन के आसपास होता है। मनुष्य में लगभग कितने लीटर लार प्रतिदिन निकलती है? कितने लीटर निकलती है? 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर के आसपास निकलती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। विश्व में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? J.H. वेटहाफ को। J.H. वेटहाफ को दिया गया था। चीन सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? अगस्त 1972 में। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी है? नाटो का जो ग्रुप है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 30, यानी 30 देश शामिल हैं इसमें। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? क्या है? कैंडेला। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? जी डेमलर। अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर
जम जाता है। -115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जम जाता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर रहता है। गेट का स्थान WTO ने कब लिया? कब लिया था? 1995 में। म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं? सेबी को। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? CSO। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुफ्त की आयु 30 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 41वां संविधान 1976 के द्वारा। जीवाणु के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणु के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1। निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? कौन सा? प्रोटीन। पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं? पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं? कहाँ होती हैं? ग्रेसनी में। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सा जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं था? कौन सा? चीता। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तमिल। तमिल जो है संगम साहित्य की भाषा है। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में चीन की दीवार को बनवाया था? किसने बनवाया था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये। शी होंग टी ने बनवाई थी। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? कौन था? जयसिंह प्रथम। गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गणेश सावरकर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। कब होगी? 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होगी? 4 जुलाई को। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को, सॉरी ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इसे स्किप कर देना आप लोग। क्षौमंडल की मोटाई चौड़ाई में किस ऋतु में वृद्धि होती है? क्षौमंडल जो है उसमें उसकी मोटाई और ऊंचाई में कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें वृद्धि होती है? ग्रीष्म ऋतु में क्षौमंडल की मोटाई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। कपास का रेशा पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? किस भाग से प्राप्त होता है? फल से। और आज का लास्ट, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? किस पे है? जाम्बेजी। किस पे होगा? जाम्बेजी पे। तो फ्रेंड्स ये 50+ क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए हो। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।